दोस्तों 30 वर्षीय महिला पुलिस थाने जाती है और कहती है 15 साल का बेटा है वो, यानी 13 अप्रैल से गायब है। मुझे यह शंका है कि उसका किसी ने अपहरण किया है। और जब पुलिस पूरी छानबीन करती और जब पता चलता है इस केस में ऐसा खौफनाक केस हुआ तो वाकई में पुलिस भी चौंक जाती है कि कैसे एक 15 साल के बेटे के साथ ऐसी मां कैसे कर सकती है। वाकई में चौंकाने वाली थी और पुलिस के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का एक जगह पड़ता है जांजगीर चांपा। वहां एक महिला 30 साल की द्वासा बाई अपने छोटे 15 साल के बच्चे के साथ रहा करती थी। उसका पति जेल में था। 2008 से किसी व्यक्ति को मौत की घाट उतारा, उसी के कारण वो 2008 से और अब तक जेल में था। उनका एक देवर था और जो देवर था वो भी शादीशुदा नहीं था, यानी अनमैरिड था और वहां रहा करती थी। जब पति जेल में गया उसके बाद 2008 से वो अकेलापन महसूस करने लगी। जब उसे अकेलापन महसूस होने लगा तो वो नहीं रह पाई। उसके जो उसका देवर था वो शादीशुदा नहीं था, यानी अनमैरिड था। उसने उसके साथ यहाँ पर नज़दीकियाँ बढ़ाई और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों का आपस में शारीरिक संबंध हो जाता है। यानी जो भूख प्यास थी उसे अब उसका देवर दूर करता। जब इन दोनों के बीच अवैध संबंध होने लगे और ये अक्सर दोनों बाहर भी जाया करते थे, क्योंकि जो बच्चा था 15 साल का वो घर में रहा करता था। जब वो घर पर होता तब ये दोनों नहीं मिल पाते थे, लेकिन जब वो घर पर नहीं होता ये दोनों अक्सर शारीरिक संबंध बनाते, अपना भूख प्यास मिटाते और ऐसा ही ये काफी सालों से चलता आ रहा था। यानी 2008 में जब पिता जेल में था उसी के बाद दोनों का शारीरिक संबंध बना और दोनों भूख प्यास मिटाने के लिए एक दूसरे का प्रयोग करने लगे। ऐसे ही काफी साल तक चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक जब बेटे ने देखा तो वाकई में बेटा चौंक जाता है। एक दिन बेटा बाहर खेलने के लिए जाता है और जो माँ और जो उसका चाचा होता है यानी देवर, ये दोनों बैंक जाते हैं। और जब बैंक से वापस आते हैं बेटा खेल रहा होता है बाहर, और जब दोनों घर आते हैं देवर भाभी, उसके बाद ये दोनों कपड़े निकालते हैं अपने और एक दूसरे को नग्न अवस्था में करते हैं। उसके बाद ये दोनों चालू हो जाते हैं, यानी यहाँ पर सेक्स करने लगते हैं, अवैध शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उनका जो 15 साल का बेटा उन्हें देख लेता है, उन्हें रंग रेलियां मनाते हुए। वाकई में वो चौंक जाता है और वो देखते हैं जो चाचा है और जो उसकी माँ है वो दोनों नग्न अवस्था में है और दोनों चिपके पड़े हैं और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। पहले तो लड़के ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर चला जाता है और शाम को अपनी माँ से कहता कि जो तुम दोनों कर रहे हो चाचा और जो तुम कर रहे हो ये गलत है, मैंने देख लिया है तुम्हें, और ये बात मैं अपने पिता को, यानी जो जेल में था 2008 से, मैं उसे बताऊंगा। और तुम दोनों की जो रंग रेलियां चल रही है इसको मैं सबको, गांव वालों को बताऊंगा और साथ ही साथ अपने पापा को बताऊंगा। इसी दौरान जो माँ द्वासाबाई थी वो अपने देवर को बताती है, जो उसका प्रेमी था, कि ऐसे जो हमारा बेटा है उसने हमें देख लिया है और अब क्या होगा, और पति को पता चलेगा, गांव लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। तब उसका जो देवर होता है जो अनमैरिड होता है, फिर वो अपने भाभी को कहता है तुम घबराओ मत, इसका कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। फिर 13 अप्रैल 2023 आता है। उसी दिन जब उस लड़के ने अपने माँ और चाचों को देखा, उसी रात को दोनों क्या करते हैं, पहले जो खाना देते हैं और उसके बाद उसको पकड़ते हैं, दोनों हाथ पैर बांधते हैं और उसका गला घोट कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जब उन्हें लगा बेटा मर चुका है, और जब बेटा मर चुका है तो पास में ही उसे ठिकाने लगाने की सोचने लगे। तो पास में एक कुआं था और कुएं में जाकर उन्होंने उसके शरीर पर पूरे पत्थर बांधे, हाथ पैर बांधे और उसे यहाँ पर कुएं में फेंक दिया। उसके बाद सीधा घर आ जाते हैं और फिर उसी रात जाते हैं पुलिस थाने, जो पुलिस थाना नज़दीकी होता है वहाँ का, और माँ और देवर वहीं पुलिस थाने जाते हैं। कहते हैं मेरा बच्चा, यानी जब उन्होंने कंप्लेंट करी 13 अप्रैल की रात को उन्होंने मारा, और उसके बाद जब 14 अप्रैल आ जाता है वहीं रिपोर्ट लिखाती है जो उनका बेटा 15 साल का बेटा है वो 13 अप्रैल 2023 से गायब है। और जब पुलिस पूरा छानबीन करती है, पुलिस रिपोर्ट लिखती है गुमशुदगी का, जो 15 साल का लड़का है, और उसकी छानबीन करता है। जब छानबीन करता है, जब उन्हें कुछ सुराग नहीं मिलता है, पहले वो इधर उधर जाते हैं, लेकिन जब पुलिस का हाथ कुछ नहीं लगता है, पुलिस परेशान हो जाता है। पुलिस को एक लाश मिलती है और तब उन्हें याद आता है कि जो 1 महीने पहले यानी 14 अप्रैल 2023 को एक महिला ने अपना बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था। तब उनसे शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। जब महिला को बुलाया जाता है और जो द्वासाबाई है वो रो रो कर उसका बुरा हाल होता है। जो लड़का था जो लाश कुएं से मिली थी वो उसी के बेटे यानी 15 साल के बेटे की लाश थी। वो चौंक जाती है, रोना स्टार्ट करती है और कहती है ये मेरा ही बेटा है। पुलिस ने
जो हत्या का मामला दर्ज कर दिया था, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा था कि हत्या किसने करी थी। और उससे देख के लग रहा था कि इसकी गला घोटकर, जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसका गला घोटकर, उस रिपोर्ट में आया कि उसका गला घोटकर उसे मारा और उसे उसके बाद फिर उसे कुएं में डाल दिया। जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो पुलिस ने दोनों, जो उसके चाचा यानी माँ और चाचा को पकड़ा और अपनी हिरासत में लिया। पहले जब उससे उनसे पूछताछ हुई, जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ करी तो उसके बाद वाक्य में जो चाचा और माँ थे वो टूट जाते हैं। फिर उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जो पुलिस को सुनाई। वाक्य में पुलिस भी हैरान थी। कहते, जो मेरा बेटा था और जो मेरा देवर है, मेरे और मेरे देवर के बीच अवैध संबंध है। यानी 2008 से मेरा पति जेल में है, तब से मुझे अकेलापन महसूस हुआ और उसके बाद जो मेरा देवर है और मेरे बीच संबंध बने और हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर जाकर अपनी भूख प्यास मिटाते थे। अनेक बार हमने शारीरिक संबंध बनाए और जिसके कारण जो बीच में रोड़ा बन रहा था वो हमारा 15 साल का जो बेटा है, वो अक्सर मुझे डांटता, यहाँ पर ब्लैकमेल करता कि जो ये तुम कर रहे हो गलत है और ये जो सारा चाचा और तुम्हारा जो खेल है ये मैं अपने पिता को जेल में जाकर बताऊंगा। इसी दौरान मैं अपने देवर को बताया। फिर हम दोनों ने एक ऐसा खौफनाक कांड रचा और 2023 13 अप्रैल को हमने इसे मौत के घाट उतार दिया। और जब पुलिस ने ये कहानी सुनी, वाकई में पुलिस भी चौंक जाती है और दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस ने इन दोनों को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, कैसे एक माँ अपने 15 साल के बेटे को मौत के घाट उतार सकती है? सिर्फ उसकी एक गलती थी कि उसने कहा कि वो दोनों की जो रंगरेलिया, जो शारीरिक संबंध बना रहे थे दोनों का, उनकी करतूतें वो अपने पिता को बताएगा और साथ ही साथ गाँव वालों को बताएगा। इसी के डर के मारे जो माँ थी, ऐसी भयानक माँ किसी को न दे जिसने अपने देवर के साथ मिलकर यानी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चे ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी माँ उसे मौत के घाट उतार देगी। वाकई में हैरान करने वाली कहानी थी, परेशान करने वाली कहानी थी दोस्तों। एक माँ ऐसे नहीं हो सकती। हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है भगवान से बड़ी अगर होता है तो वो माँ होती है, और माँ अपने जिगर के टुकड़े को कैसे अपने मौत के घाट उतार सकती है। वाकई में सोचने वाली बात थी कि एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। अब आप ही कमेंट कीजिएगा, ऐसी माँ को क्या सजा मिलनी चाहिए जो अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने बेटे को मौत के घाट उतार देती है। वाकई में चौंकाने वाली कहानी थी। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, कोई जागरूक करना है, सतर्क करना है। सावधान रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।